बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। एक छोटा सा क्लिप ऐड करना था क्योंकि लास्ट एपिसोड जो आप दोस्तों ने देखा था, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत से दोस्तों ने ये हमसे सवाल किया था। दो सवालात बहुत ज़्यादा आप दोस्तों ने हमसे पूछे थे। सबसे पहला सवाल तो ये पूछा था कि जब शहरी गिरा है तो असद ने कैमरा साइड पर क्यों किया। एक ये सवाल पूछा जा रहा था। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि जो शहरी के पास नाइट विजन कैमरा था उसकी फुटेज आपने क्यों नहीं डाली। तो ये दो सवालात पूछे जा रहे थे, तो मैं इन दोनों सवालात के आपको आंसर दूंगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो पहले तो मैं आप दोस्तों को वो क्लिप दिखाता हूँ कि जो मेरे पास नाइट विजन कैमरा था, जो मैं शूट कर रहा था, जो मेरे पास नाइट विजन कैमरा था, जो उससे फुटेज बनी है। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को वो दिखाता हूँ और आप दोस्त भी देखिएगा कि जब मैंने नाइट विजन कैमरा से जब मैं वो रिकॉर्ड कर रहा था तो उस वक़्त असद भाई का ध्यान किधर है। ठीक है, वो क्या कैमरे की तरफ देख रहे हैं या उनका ध्यान किधर, ये आपने इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना है, इस चीज़ पर ज़रूर गौर करना है। तो पहले आप देख लें जी वो क्लिप जो आप दोस्त साहब आप कह रहे थे जी कि शहरी के पास जो नाइट विजन कैमरा था उससे आपने क्लिप जो है वो इंक्लूड की नहीं किया। तो पहले आप वो देख लें। तो बुजुर्ग ने भी यही बताया भाई इस पर बहुत ज्यादा ये बता रहे थे वो जो उनका बच्चा था ना, उसको अक्सर कोई बच्चे थे, बच्चे नजर आते थे, क्या उसको लेकर बाहर चले जाते थे, खेलने गेट के बाहर बताते थे, बिल्कुल बाहर लेकर जाते थे, बच्चा खेलता रहता और बाद में रात टाइम मुझे अब ठीक हो यार। अच्छा जी, आप दोस्त अहबाब जो है वो क्लिप देख चुके होंगे और आप दोस्तों ने ये भी देखा होगा कि असद भाई जब चांद भाई के साथ बात कर रहे थे तो उनका ध्यान जो है वो किधर है, कैमरे की तरफ है या राइट साइड पर है। ठीक है, तो आप दोस्तों ने देखा होगा कि वो बात जब कर रहे हैं तो उनका जो ध्यान है वो राइट साइड पर है, ना कि कैमरे की स्क्रीन पर, एलसीडी पर। तो ये बात जो है मैंने असद भाई को बहुत बार बोली है, मैंने ही नहीं चांद भाई ने भी उनको बेशतर औकात बोला है कि यार जब आप हमसे बात कर रहे होते हैं ना तो कैमरे की एलसीडी के अंदर देखकर बात किया करें ताकि आपको पता चल जाए कि फ्रेम में, कैमरे का जो फ्रेम है उसके अंदर कौन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। ठीक है, तो असद भाई की ये आदत है। ठीक है, यही प्रोग्राम नहीं, आप उनके बेशतर पिछले आप प्रोग्राम उठाकर देख लें जिनमें असद भाई कैमरा मैन है, तो आपको उनकी गलतियां नज़र आएंगी कि जब वो हमसे बात कर रहे होते हैं तो उनका ध्यान कैमरे की तरफ नहीं होता। ठीक है, ये बात वो खुद भी कहते हैं कि मेरा ध्यान जो होता है ना वो जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो मेरा ध्यान जो है वो कैमरे से हट जाता है। तो ये कुछ बातें थी। तो उम्मीद है कि जो आप दोस्तों के दोनों सवालात थे तो उनके आंसर आप दोस्तों को मिल चुके होंगे। ठीक है, तो बस ये बात थी। बाकी जी अब आप देख पाएंगे हमारा एपिसोड। अगर आप दोस्तों को हमारा ये जो न्यू एपिसोड है वो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप दोस्त अहबाब को हमारा एपिसोड कैसा लगा। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह जी दुआ कर दिया करें, दुआओं की ज़रूरत है। और चलते हैं जी लेटेस्ट एपिसोड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप दो सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। मेरा नाम शहरी ख़ान है, मेरे साथ चांद अली, असद ख़ान और ज़बार हुसैन। आज हम मौजूद हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ शहर के करीब एक कब्रिस्तान में और यहाँ पर हमें बुलवाया है बशीर साहब ने। उनका बताना ये है कि यहाँ पर तकरीबन 1.5 माह से एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें इजाफ़ा हो गया है, आवाज़ें आती हैं और उन्होंने कुछ मखलूक़ात को देखा भी है। तो आज हम इसी कब्रिस्तान में मौजूद हैं और हमारे साथ ज़बार भाई भी मौजूद हैं। तो जो यहाँ के
निगरान है, तो इन्होंने भी उस मखलूक को देखा है, आवाज़ों को महसूस किया है। तो वो बता रहे थे हमें, अभी हमने ऑफ कैमरा इनसे पूछा था, तो वो बता रहे थे हमें कि इन्होंने बहुत सी आवाज़ों को सुना है, लेकिन तकरीबन 1.5 माह हुआ है, तो इनको आवाज़ें जो हैं वो कब्रिस्तान से जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं, इनको सुनाई देती हैं, क्योंकि ये यहाँ पर राउंड लगाते हैं, यहाँ की देखभाल करते हैं, रखवाली करते हैं। तो वो ये बता रहे थे। तो आज हम इसी कब्रिस्तान में मौजूद हैं, तो यहाँ पर आज इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कब्रिस्तान जो मुकम्मल है जी। एक यहाँ पर एक कमरा भी है, उसके बारे में भी हमें जवार भाई ने आज डिटेल में बताया है। तो चलिए पहले हम आपको दिखा देते हैं आज की लोकेशन। तो चलिए चलते हैं, आए जी, चलते हैं लोकेशन की तरफ। अच्छा, आप दोस्तों को बताते चलें जी कि ये जो जगह है ये कब्रिस्तान में ही मौजूद है। इसके सामने उस साइड पर, राइट साइड पर कब्रिस्तान है, ठीक है। तो ये उसी अहाते में आती है। बाकी ये उनका कुछ सामान पड़ा था, ये आप नीचे भी दिखा दीजिएगा। डर की कैफियत तो वो बता रहे थे इतनी है कि वो उनका सामान कुछ पड़ा था, वो भी यहाँ से जो है वो लेने नहीं आए, उन्होंने नहीं उठाया। हाँ, तकरीबन 1.5 माह जी। बाकी ये कमरा है जी, इस कमरे के बारे में भी आपको बताते हैं। उन्होंने हमें कीज़ दी हैं, हमने तो कहा था कि हमें एक बार दिखा दें, तो उन्होंने कीज़ आप ही के पास होंगी। हालत ही बता रही है, काफी दिनों से बंद ही पड़ा है। ऐसे यहाँ पर तो नीचे दिखाएं, काफी मट्टी है ये। हालत बता रही है कि यहाँ पर काफी अरसे से कोई भी नहीं आया। बारिशें आई हैं, हाँ, पानी उनकी वजह से। तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर जो पहले जो वो रहते थे, उनके जो रहते मुलाजिम थे, थे, हाँ, 2 थे, हाँ जी, 2 भाई थे, उसका बता रहे थे कि साथ ही उनकी ज़मीनें हैं। हाँ जी, तो वो पानी जो उनकी कोई होती है पानी लगाने वाली, बोलते हैं कि उनकी टर्न थी पानी की, हाँ जी। वो मसलों में पानी तो वो रात के 1 से 2 बजे के दरमियान आ रहे थे पानी लगा कर। तो रास्ते में कब्रिस्तान के साथ एक दरख्त है, तो वहाँ वो बैठ हाजत गया। हुई उन्हें। हाँ जी, तो वॉशरूम करने के लिए बैठ गया उधर ही। तो उसके बाद जब वो बैठा है, उसके बाद उसे किसी चीज़ ने, मखलूक ने आकर उसे धक्का दिया है, और उसके बाद उसे 3 से 4 थप्पड़ पड़े। तो भाग कर आया इस रूम के अंदर, इसका बता रहे थे। उसका भाई था, वो भी इधर ही सो रहा था, इधर उनकी चारपाई होती थी। तो उसको उसने बोला है। तो जब वो दोनों भाई उठे हैं, बाहर आए हैं घर अपने जाने के लिए, तो उन दोनों भाइयों को भी वो मखलूक नजर आई है, तो वो वहाँ से भाग गए। तो उसके बाद हमें जो नज़ीर भाई थे, क्या नाम था, बशीर भाई सॉरी, बशीर भाई ने फिर उन्होंने बशीर भाई को बताया कि ये हमारे साथ हुआ है। तो वो फिर आए, उन्होंने देखा, तो जो थे कब्रिस्तान के वो मुलाजम, जिसे आप लोगों जवार भाई, हाँ जी, जवार भाई से आपको मिलवाया भी है। तो जवार भाई ने भी पूछा, हाँ बोला था, उन्होंने भी बोला कि हाँ जी, रात को ये मुझे भी आवाजें आई हैं, तो मैं नहीं उठा, नहीं बाहर आया। वो चौकीदार है ना, पहरेदार हाँ है। जी। तो जब उन्होंने बातें की कि हमारे साथ ये, वो उसने बताया जवार भाई ने कि ये तो अक्सर मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी रात को जब रोड करता हूँ कब्रिस्तान का देखने के लिए, मुझे भी काफी दफा आवाजें भी आई हैं, मुझे पीछे से बुलाया गया है, और मुझे वो चीजें नजर भी आई, आज ब्लैक रंग में, व्हाइट रंग में, वो मुझे ऐसी कोई मखलूक जाती हुई नजर भी आई है ऐसी। बहरहाल जी ये है, इसके सामने ही है कब्रिस्तान, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया, तो हमें उन्होंने बुलाया कि आप आए,
इधर आकर देखें। बशीर साहब ने तो पूरी यानी कि डिटेल बताई थी ना कि उसके साथ जो मामला हुआ है लड़के के साथ, हाँ जी, दोनों भाई थे अंदर, तो एक भाई के साथ ये मामला हुआ है। जब वो आया अंदर आके लेटा, उसने समझा कि शायद उसको बुखार वगैरह हो गया ना, ऐसे ही। उसका जिस्म इतना ज्यादा गर्म हुआ हुआ था। वो उठ के गया कि मैं उसके लिए कोई मेडिसिन लेके आता हूँ, जाके बताता हूँ बड़ों को। हाँ, तो पीछे से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। पीछे से उसने फिर चीखें मारनी उनका स्टार्ट कर दी। ट्यूबवेल लगा हुआ है साथ में, तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि कोई उनके चोरी के मामला होते हैं, मोटर होती है कोई उनकी, कोई उनके जो भी होते हैं, वो सेफ्टी के लिए उन्होंने दूसरा बंदा ऐड किया इधर, उन्होंने उसको बैठाया, तो उसके साथ भी यही मामला हुए। वो भी लड़का इधर ही सो रहा था, उसको भी आवाज़ें आई ऐसे ही, चीज़ें गिरने की, किसी चीज़ के बुलाने की, चीखने की, ऐसी आवाज़ें आई। वो भी रात को डर गया ऐसे। और वो भी यहाँ से चला गया। उसने कॉल बता की, रहे वो हैं कि आकर तब ले से गया। भाई यहाँ पर जो है कोई भी नहीं आता। हाँ, कोई स्टे करता ही नहीं है यहाँ पर। एक मिनट, आवाज आई किसी चीज की। ये आवाज़ तो महसूस हुई है, अब फिर दोबारा भी आई है। बातों में ना हमने गौर नहीं किया, आवाज़ें तो आ रही थी। नहीं, 2 बार आवाज़ आई है, 2 बार महसूस हुआ है। और हमें कुछ भाई को इसमें बताते हैं, भैया आप बातें कम किया करें, कि बातें हमें करनी होती हैं, फिर से क्योंकि हम बातें नहीं करेंगे तो आप लोगों को कैसे बताएंगे कि क्या हुआ है। उनका डिटेल हाँ जी, डिटेल पहले हम होती है। बता देते होते हैं, उसके बाद फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो फिर हम करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप दोस्तों को डिटेल मालूम होना ज़रूरी है कि इस जगह की क्या डिटेल, इसके बारे में हमें क्या बताया गया है, तो इसलिए हम आप दोस्तों को बताते ब्रीफिंग हैं। तो फिर साथ साथ करनी जी हाँ। होती है ना, सारा बताना पड़ता है। बहरहाल जी, ये कमरा है जी, इससे भी कुछ मामला जुड़े हैं, तो बाकी कब्रिस्तान है जो मेन है, जो हमें बताया गया है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम जो है वो जाएंगे। और इस कमरे से भी उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी जो है ना वो आवाज़ें महसूस होती हैं, चीज़ों की मूवमेंट वगैरह, ठीक है ना, इस तरह महसूस होती हैं। ये दिखा, ये जो उनके होते हैं जो कपड़े पहन के वो लगाते हैं फिर जमीनों को पानी वगैरह, ये वैसे ही हाँ, वो छोड़ के बताया, उन्होंने बताया था कि हमारा भाई सामान पड़ा है, हम नहीं गए, उसके हम तो उठाने भी नहीं गए वो। कोई हाँ। मुलाजम भी नहीं तैयार हुआ कि यहाँ पर वो स्टे करें या रुके रात और वो जो दूसरा बंदा ये आया आप था देखें ना, ये बोतलें पड़ी, ये स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें, ये शॉपर पड़े हैं, ये फार्मिंग के ही हैं, उनका सामान पड़ा है प्रॉपर यहाँ पर, देख लीजिए। अचानक ही हुआ है उस आवाज़ के बाद ही, ये उनका सामान पड़ा है, आप देखें, ठीक है। तो बहरहाल ये कमरा है, बाकी हम आपको लिए चलते हैं उधर, हाँ, कब्रिस्तान की तरफ, जहाँ पर उन्होंने हमें वाक़यात बताए हैं। बिस्मिल्लाह। सर बजा के आइए, देख के ख्याल से। ख्याल से आप भी नीचे देखकर रोशनी कर दीजिएगा नीचे, ठीक है। ये वो बता रहे थे कि इस दरख्त पर साया भी है, नीम का दरख्त है ये, ठीक है। और ये देखिए नलका है, ये तो बिल्कुल कहने खुश्क हो चुका है, और शायरी भाई जो इसकी हालत बता रही है। कब्रिस्तानों में तो अक्सर ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो जो दरख्त होते हैं इनके साथ वहाँ तो जाहिर सी बात है वहाँ तो हाँ। होंगे। जिन्नात जो हैं वो कब्रिस्तान में तो पाए जाते हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा अचानक याद है यहाँ पर बता रहे थे कि इधर वो लड़का बैठा था, तो इधर से कोई चीज़ आई थी कब्रिस्तान की तरफ से भाग कर उसकी तरफ, तो ऐसे ही ना उसकी जैसे कोई बंदा पकड़ कर उसे गिराता है, ऐसे कह रहा था कि मुझे धक्का पड़ा है, उसके बाद मुझे थप्पड़ लगे हैं, सही, इतने ज़ोर से लगे हैं कि उसका वो जो साइड वाला जो होता है ना ये दांत, ये भी 1-2 मतलब के अंदर से ना फ्रैक्चर हो गए थे उसके। वो बता रहे थे वो फिर गया है, तो जब वो उस आवाज़ें आ रही हैं
ठीक है। तो उसके भाई ने भी बताया था कि जब उसकी तबीयत ख़राब हुई थी तो उसने बताया नहीं था, ठीक है ना, वो सोया हुआ था, बता रहे थे वो साथ चुपचाप सोया हुआ था। जब उसकी आवाजें सुनी है तो वो देख के उठा है। तो कब्रिस्तान ये वो जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं। वो ये बता इधर रहे हो थे जाएं कि चांद भाई। उसकी आंखें- इस दरख्त से थोड़ा दरख्त से नीचे जी आंखें बंद थी जैसे इंसान मौजूदगी में होता है, हाँ। ऐसे आंखें उसकी बंद थी और वो आंखें बंद करके कुछ ना कुछ बोली जा रहा था, कुछ ना कुछ बोल रहा था। तो तब फिर उसके भाई ने आंख खुली है, उठ के देखा है उसको। वो शायद बुखार हो रहा है या क्या है, ठीक है। तो वो बता रहा था कि निशानात देखे थे उसने, जो उसके गर्दन पर आए हुए थे ना, निशानात थे, वो भाई उसका बता रहा था। तो फिर सारा बताया कि उसने जब वो होश में आया तो उसने फिर सारा कुछ बताया कि यार मेरे साथ ये मामला थे। चले आ जाए कब्रिस्तान। मेरा गला दबाने की भी कोशिश की गई है। ऐसा ही आ जाए जो सामने ही है जी। ये देखें ना अचानक से जानवरों की आवाज़ें जो हाँ, आ रही हैं आसपास से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आगे जो सामने नजर आ रहा है वो मेन जहाँ हाँ उन्होंने एक मेन हाँ जी स्पॉट बताई है कि जहाँ से ना आवाज़ें आती हैं। बाकी ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रोशनी पीछे रखिएगा ताकि किसी भी कब्र पर हाँ पाँव ना आए, बड़े ख्याल से देखकर। ये सर कब्रिस्तान में हम करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन सिर्फ वो हाँ जी वो कमरे हैं ना साथ में अटैच, तो उन ये है वो उन वजह से जिसकी बताते हैं कि आवाज़ें इसके अंदर से आती हैं। बता रहे थे पहले ना कब्र थी काफ़ी पुरानी, हम्म, तो उस कब्र के जहाँ पर वो कब्र थी उसी जगह से ये दरख्त निकला था। जो मेरे ख्याल में जो कब्र है वो तो मेरे ख्याल में शायद अब ख़त्म हो गई है, वो तो बिल्कुल जो है ना मिल गई। बाकी कहा जाता है, सुना है कि कब्रिस्तान में जो जिन्नात हैं, ठीक है ना, वो काफ़ी होते हैं, कब्रिस्तान में पाए जाते हैं, उनकी मौजूदगी है। अमन मतलब कि होती है जगह जो होती है, यहाँ ना कोई शोर ना एक ये स्पॉट हमें जी बताया गया था, ठीक है, जो बशीर साहब ने जो बशीर साहब थे उन्होंने एक ये स्पॉट हमें बताया था। एक मेरे ख्याल में वो थोड़ा आगे है, वो उन्होंने बताया था, तो उधर भी देख लेते हैं, यहीं से चले जाओ। मेन तो उन्होंने वही बताया था हमें, मेन तो आप पीछे वाले ठीक है ना, आवाज़ें आती हैं। आवाज़ें आती हैं जी। उन्होंने बताया था कि मखलूक को भी देखा था, वो जो जहाँ एक यहाँ जो- पर उन्होंने बताया था। वो जो इन यहाँ के हैं वो सिक्योरिटी वाले, ठीक है जी। वैसे ये लाइट शायद लगा रोशनी सी नजर आ रही, शायद वैसे ही। चले अच्छा, वो जो इधर के रखवाली करते हैं इस कब्रिस्तान की, तो वो बता रहे थे मुझे, तो उनको तो रेगुलर ये चीज़ें नज़र आती रहती वो तो हैं। कहते हैं कि हम वो ignore आवाज़ें करते हैं, सुनते हाँ, रहते हैं, आम है, आम ये बात है। तो जो आवाज़ें की बात करें वो कह रहे हैं कि 1 माह से मुसलसल आनी शुरू हो गई हैं। हाँ 1-1.5 माह ज़्यादा से बताया ज़्यादा उन्होंने, होती हैं। जी हाँ, कि मुसलसल पहले आती थी, कहते हम इतना गौर नहीं करते थे, लेकिन अब जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये स्पॉट उन्होंने बताया था जी, यहाँ से ये वाला, ये जो एरिया चांद भी दिखा दीजिएगा, यहाँ से ये जो
उन्होंने बताया था कि इस जगह पर उन्होंने मखलूक देखी थी। एक वो स्पॉट उन्होंने बताया था और एक ये। देख लीजिएगा। बाकी ये है जी जगह, जगह काफ़ी बड़ी है असद भाई, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी देर भी हमें हो चुकी है, तकरीबन 3 से 4 घंटे हो क्योंकि चुके हैं अभी तक। वो कमरे भी, जो कमरा देखा है ठीक वो है, और उसके बाद ये उसके साथ में ही है कब्रिस्तान, ठीक है। तो फिर स्प्लिट हो जाते हैं, 2 बंदे इधर कब्रिस्तान में, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, एक बंदा जो है वो उधर कर लेता है। शेर भी आप जाएंगे उधर ही हाँ सही। अच्छा भाई आप खोलेंगे? चलो मैं चले जाता हूँ। चलें, ये आप नाइट विजन दे देंगे, ठीक है। तो बाकी मोबाइल की लाइट जला लेना ना। हाँ, मोबाइल की लाइट जला लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं। तो बाकी ठीक है, ओके। बाकी अगर कोई भी ऐसी बात हो तो आवाज़ दे दीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है फिर। हाँ ठीक है, आप खोलें, ठीक है। हाँ बाकी मोबाइल की लाइट इस्तेमाल कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। ओके जी, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा हाँ लाइट कर दीजिएगा उधर। अच्छा भाई लाइट जला लीजिएगा। मोबाइल की लाइट जला लो। हाँ जला लो। बाकी जी असद भाई चले गए उस साइड पर, जो कमरा था जहाँ पर वो जो 2 भाइयों का जो हमें बताया गया था बकौल जो दूसरे भाई थे हमारे जावर भाई, उन्होंने बताया था, ठीक है। बाकी हम भी यहाँ पर स्टे करते हैं जी, टाइम गुजारते हैं इस जगह, देखते हैं कि हमें हमारे साथ क्या होता है, या कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड होता है, या क्या मामला हैं इधर। ये दिखा दीजिएगा सामने। मैं पहुंच गया हूँ उस रूम के पास जहाँ पर उनके साथ वो एक्टिविटी हुई थी। शहरी भाई और चांद भाई इधर कब्रिस्तान में ही है। स्प्रेड हुए हम, तो हम पहले आ चुके हैं इस जगह पर, तब हमें ऐसा कोई साइन नहीं मिला, इसीलिए हमने सोचा कि लोकेशन भी बड़ी थी। अस्तगफिरुल्लाह। इससे मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई चीज़ आकर गिरी हो। असद भाई जो थे जी वो चले गए थे, वो साथ ही है इधर, यहाँ से शायद नज़र आए कमरा, तो अंधेरा है काफ़ी, शायद वो कैमरे पर ना हो। तो वहाँ पर उन्होंने बताया था कि 2 भाई थे, ठीक है ना, उनके बारे में बताया था। बाकी हमें काफ़ी यहाँ पर चांद भी देर तो हो गई है। हाँ कोई ऐसा साइन नहीं अभी तक हमें मिला। कुछ आवाज़ें आई हैं, लेकिन वो कोई जानवरों की आवाज़ें भी हो सकती हैं, तो हम कंफर्म भी नहीं कह सकते कि, लेकिन कोई ऐसा जो
मेजर होता है ना साइन, वो अभी तक हमें फ़िलहाल नहीं मिला। बाकी हम यहाँ पर मज़ीद टाइम स्पेंड करते हैं, देखते हैं, क्योंकि इस वक्त हम जो हैं वो कब्रिस्तान के कह लें कि दरमियान में ही मौजूद हैं। इर्द गिर्द जो है वो कब्रिस्तान ही है। ये जी वो रूम है जो हम लोगों ने आपको पहले भी दिखाया है। इसी रूम के अंदर ही वो लड़के रहते थे जिनके साथ वो एक्टिविटी हैपनिंग हुई है, जिनको आवाज़ें सुनाई दी हैं। पहले जब हम इस रूम के अंदर एक दफ़ा पहले भी आए तब हमें ऐसा कोई भी साइन नहीं मिला, सिवाय आवाज़ें आई थी। फर्म नहीं हुआ किस चीज़ की थी, तो आवाज़ें कुछ आई थी हमें, तो इसीलिए हम स्पिरिट हुए कि शायद कोई ना कोई ऐसी कोई हमें कोई ऐसा साइन मिल जाए जो हम रिकॉर्ड कर सकें। स्पिरिट हुए तो अभी मैं इधर नाइट विजन प्लेस कर देता हूँ। बाकी जो 2 स्पॉट उन्होंने बताए थे, ठीक है, एक तो वो जो कब्रिस्तान जहाँ से स्टार्ट होता है ना, उससे थोड़ा आगे आप आएंगे ना, तो वहाँ पर उन्होंने बताया था, जिसमें एक उन्होंने किसी कब्र का तज़किरा किया था कि वहाँ पर हुआ करती थी, और उसी के साथ एक दरख्त जो है वो काफ़ी घना था जो उगा हुआ है। वहाँ पर उस मखलूक़ात को हड्डी दिखाइएगा जो हमें, ये किसी जानवर की है? जानवर भी नहीं। इसको हाथ में लगे ना, पाँव लगाइएगा इस चीज़ को। बाकी जी असद भाई उधर ही हैं अभी तक यार। फ़िलहाल तो हमें कोई साइन ऐसा नहीं मिला, तो मैं कहता हूँ कि उसी जगह चलते हैं जहाँ पर बशीर साहब ने हमें बताया है ना, जो 2 स्पॉट। आवाज़ आई? हाँ, इस जगह से आई है, इस जगह से, इस एरिया से। जानवर की आवाज़। लेकिन एक तो ये कह लें कि यहाँ का थोड़ा प्रॉब्लम है कि ना तो हम ये बता सकते हैं जी वो किसी जानवर की आवाज़ है या किसी मखलूक की है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे आप देखें ना, बेआबान है यहाँ पर। ये आवाज़ है। किसी के ना गुराने की आवाज़ आई ऐसे कोई ना, जो किसी के ना गुराने की आवाज़ आई ऐसे कोई ना, जो किसी के ना गुराने की आवाज़ आई ऐसे कोई ना, जो देखिएगा, ख्याल भी रखिएगा चांद में कोई आसपास कोई जानवर ना हो, उसका भी ख्याल रखिएगा। मैंने अपनी लाइट जलाई हुई थी एक्स्ट्रा, क्योंकि नाइट विजन की इतनी लाइट नहीं होती तो आपको पूरी लोकेशन दिखा सके दूर से। क्या आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास ज़ाहिर कर सकते हैं? क्या आप इस जगह पर मौजूद हैं? देखिए, हम आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना हम पहुंचा सकते हैं।
देखें, हम आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाने आए, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ देर रुकना है, हमने चले जाना है। क्या आप हमें कोई भी हमने चले जाना है, क्या आप हमें कोई भी नुकसान पहुंचाए बगैर अपनी मौजूदगी का एहसास ज़ाहिर कर सकते हैं? आवाज़ आई मुझे। क्या चीज़ आकर लगी, अल्लाह अकबर, क्या चीज़ आकर लगी, अल्लाह अकबर। निकलना ही चाहिए इधर से। बाकी जी हम पूरा कह रहे हैं कि कब्रिस्तान जो है ना वो राउंड हो गया। हाँ पूरा हो गया है। नीचे कीजिएगा चांद भी, थोड़ा नीचे कीजिएगा। हाँ पकड़ लिया हाथ, ठीक है। कुछ चंद आवाज़ों के, ठीक है ना, वो भी डाउटफुल हैं। इधर कीजिएगा चांद भी। झलक सी महसूस हुई शायद, मैंने कहा वल्लाह आलम, महसूस हुआ जैसे ना, ऐसे मूवमेंट सी महसूस हुई है। हो सकता है वहम हो। बाहर तकरीबन कह लें कि 1 घंटा तकरीबन हो गया हमें। कर रहे हैं जी। बाकी यार मैं तो कहता हूँ कि हम उधर ही चलते हैं, यहाँ पर ना हमें बताया था, जो स्पॉट हमें बताए गए थे, उधर ही चलते हैं, ठीक है। इधर से चलें, हो जाए। क्योंकि यहाँ पर अभी तक तो यार कुछ भी ऐसा जो है ना वो महसूस नहीं हुआ हमें। काफ़ी टाइम हमने स्पेंड कर लिया इधर। जिस तरह हमें इस जगह के बारे में बताया गया था ना, बशीर साहब ने जैसा हमें बताया था, अभी तक ऐसा कोई मामला हुआ नहीं। अभी तक कोई भी, हाँ जी बिल्कुल, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। कोई ऐसी आप कह लें कोई एक्टिविटी जो कैमरे पर रिकॉर्ड हो सके, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। ये दरख्त किस साइड पे है? क्योंकि आपको बताते चलें व्यूवर्स को, कब्रिस्तान इतना बड़ा है ना कि समझ ही नहीं आ रहा। ओए आवाज़ आई है यार, वो उधर देखिएगा, देखिएगा क्या हुआ भाई? हाँ जी असद भाई, देखिएगा यार, खैरियत है? हाँ खैरियत है यार। तो भाई वाज़े साइन मिले हैं, उधर काफ़ी एक्टिविटी हुई मेरे साथ। रिकॉर्ड हुई है? हाँ हुई है, अभी भी चल रहा है कैमरा। पकड़े यार, तो मेरे को क्या आकर लगा है ठीक है, लकड़ वगैरह थी। बचा हो गया है? हाँ चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं निकल पड़ा हूँ फौरन वहाँ से। क्या हुआ? आवाज़ें आ रही थी चारों है? तरफ से। हैं? यार मैं ऐसे ही बात की है मैंने अच्छा इस मखलूक से, तो अचानक से पहले आवाज़ आई है अच्छा, इस साइड से, समझ नहीं आ रही थी। पहले इस साइड से आई, फिर मेरे पीछे से आई है। मैंने ऐसे पलट कर देखा है, अचानक से मेरे तरफ ना यहाँ अगर कोई चीज़ लगी है, लकड़ की लकड़ सी बड़ी, वो मेरे इधर आके लगी है। अच्छा
बच बचावे ज़्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, बच गया हूँ, हल्की सी लगी है तो मैं उसी टाइम निकल पड़ा उधर से। अच्छा किया यार, क्योंकि काफ़ी देर हो गई, तकरीबन घंटा हो गया है, ठीक है ना। तो वही हम बात, यहाँ पर तो हमें कोई ऐसा साइन नहीं मिला। आप बता रहे हैं कि उस जगह पे काफ़ी हाँ? वाज़ेह साइन आ रहे हैं, तो मैं रुका हूँ, आवाज़ें आ रही थी तब भी, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा रुकना। तो वहम तो नहीं आपका? नहीं, वहम रिकॉर्ड हुई है, देख सकते हैं आप, वाज़ेह रिकॉर्ड हुई है। चलो वो तो एडिटिंग में जाके चेक कर लेंगे। लेकिन यार हमने यहाँ पर काफ़ी जो है ना वो टाइम स्पेंड किया, हमें यहाँ पर फ़िलहाल तो कोई ऐसी जो है वो चीज़ नहीं नज़र आई, ना किसी कोई आवाज़ आई है। तो ये ठीक है? हाँ बहुत ठीक। तो कोई नहीं मिली कोई नहीं, फ़िलहाल हमें यहाँ पर तो कोई ऐसा साइन नहीं है। बाज़ार एक दो आवाज़ें सुनी हैं हमने, अरे ठीक है ना। उन आवाज़ों को हम ये नहीं कह सकते जी कि वो किसी मखलूक की आवाज़ें, वो तो कोई जानवर भी, जो भी आवाज़ें हमें महसूस हुई वो जानवर की भी हो सकती हैं। तो ऐसे ही मैं खुला छोड़ कर आ गया। तो रूम बंद नहीं किया आपने? नहीं, खुला ही भाई, वो रूम पूरा ही ऐसे ऊपर से कभी आवाज़ें आ रही थी, कभी नीचे से आ रही थी, साइडों से। तो मैंने कहा कहीं ये ना हो, ऊपर ही ना गिर जाए, था ही नाजुक था वो। ऊपर से आवाज़ आई लगती जल्दी से। तो फिर बेहतर ही, हाँ तो बेहतर ही है कि यार उस साइड पे ना जाया जाए। आवाज़ आई है। एक दो बार पहले भी ऐसी आवाज़ें आई हैं, लेकिन हमने नज़रअंदाज की हैं कि हो सकता है कि कोई जानवर इस जगह से मुझे मूवमेंट महसूस हुई था इस जगह से। बाकी जिस जगह पर उन्होंने वो दो जो भाइयों का जो बताया था, उस जगह तो आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली और आपने बताया कि आपको वाज़ेह साइन जो है वो मिले हैं, ठीक है ना। अब रही बात कब्रिस्तान की, तो यहाँ पर तो हमें फ़िलहाल चंद आवाज़ें ही आई हैं यार, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हमें कोई साइन मिला, ठीक है। तो आगे बताया जो तो ये जाता है कि कब्रिस्तान में ऐसी आवाज़ें या मखलूक का नज़र आना, जिन्नात का नज़र आना तो काफ़ी होता है ज़्यादा कब्रिस्तानों में। तो कौन बात है कि अगर इधर कोई चीज़ नहीं नज़र आ, हाँ, तो मैं ये कहने वाला था कि ऐसा करते हैं कि जो स्पॉट जो हमें बशीर साहब ने बताए थे ना, उन जगहों पर थोड़ा टाइम स्पेंड मज़ीद कर लेते हैं, ठीक है। मज़ीद एक डेढ़ घंटा, ठीक है। अगर तो कोई साइन मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर चलते हैं, ठीक है ना। हाँ चले आए फिर। टाइम भी हो गया, हाँ। 1 बज गया। कब्रिस्तान में पहले भी चांद भाई को बता रहा था, आपने जब आवाज़ दी ना तो उस वक्त थोड़ा हम डर गए, अल्लाह खैर करे। इस पर यही हम बात कर रहे थे कि कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा है, तो पता ही नहीं चलता कि यार जो बशीर साहब ने वो, हाँ रास्ता की समझ ही नहीं आ रही थी, समझ से बाहर था। आप देखा है ना, ये सब चारों तरफ ही कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान। ये था वो, इधर आने, ये वाली जगह थी वो। हाँ ये है इधर। ये वो जगह बताइए। हाँ ये डायरेक्शन बताइए, यही है। हाँ जी, इस जगह उन्होंने बताया था जी। लाइट लगी, मुझे पता नहीं, पहले भी मुझे ना वहम सा महसूस हुआ कि जैसे कोई चीज़ हो वैसे ना गुजरी हो। ये उस जगह पर भी मुझे महसूस हुआ था और फिर मुझे महसूस हुआ इस जगह। बाकी यहाँ पर थोड़ी देर गुजारते हैं जी, टाइम स्पेंड करते हैं।
देखते हैं कि बाकी एक ये जगह है जी, ठीक है, और दूसरा स्पॉट जो मैंने आपको उधर बताया वो है, तो देख लें जी। बाकी एक बार फिर आवाज़ तो आई। जानवर की अब देखें, ये सुने, जानवर की नहीं आवाज़, ये सुने। ये उसी साइड से आ रही, जहाँ से मैं अभी आया हूँ ना, उसी रूम से आ रही है। हाँ, तो उसी सामने। डायरेक्शन से रही है आवाज़, ये तो हकीकत है। क्योंकि मुझे तो पता है, मैं कंफर्म इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उधर से होकर आया हूँ, सिचुएशन का मुझे पता है कि उधर क्या क्या हुआ। मेन तो हमें इस चीज़ का बताया गया था जी, ये जो है ना, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा उन्होंने पोर्शन बताया था वो उधर है, उसका बताया था उन्होंने। अब दोस्तों को बताते चलें कि टाइम तो हमने यहाँ पर काफ़ी गुजार लिया है, ठीक है। असद भाई बता रहे हैं कि उनको जो कमरा है वहाँ पर महसूस हुआ है, इन पर अटैक भी हुआ है, सोच नहीं हुआ भाई, वाज़ेह है, मुझे हर ठीक है चीज़ ना। नजर आई है। बाकी साइन इनको मिले हैं, देखिएगा। ये वाला था जी स्पॉट एक, इन्होंने ये बताया गया था हमें, ठीक है। गधे की आवाज़ शुरू हुई। जानवरों की आवाज़ें जो हैं वो तो मुसलसल आ रही हैं, ठीक है ना। बाकी बहुत देर हो चुकी है जी। देखिए ये भी काफ़ी, जो आप देख लेंगे ये भी घना दरख्त है। बिल्कुल, ये अक्सर जो ऐसे दरख्त होते हैं ना, उनका तो वैसे ही बताया जाता है कब्रिस्तानों में, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, तो काफ़ी देखने को मिलते हैं कब्रिस्तानों में, ऐसे तो इनका वैसे बताया जाता है कि सही। इनके ऊपर मखलूक़ात होती हैं। ओह लो, ओह यार उधर कोई खड़ा है? उधर कोई खड़ा था यार, रिकॉर्ड हुआ है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। इस जगह पे कोई चीज़ नहीं। यार यहाँ कोई था, हैं? यहाँ कोई था इस जगह पे। अल्लाह का कैमरे में रिकॉर्ड हुआ? पता नहीं मुझे था किस जगह पर? यार, यहाँ पर कोई था। ओए इस जगह चांद भाई, इस जगह, यहाँ पर, ये यहाँ ये इस जगह पे कोई था। आपने देखा है? यार मैंने देखा है यार। अल्लाह, आपने नहीं देखा? नहीं, आप तो एक दफा एकदम ही भागे हो, तो हमने सोचा कि कोई ना कोई चीज होगी, तो यार मेरे सामने यार यहाँ पर कोई चीज खड़ी थी, क्या था मुझे। आप एकदम भागे हो, तो हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया, तो हमने भी सेफ्टी के लिए पीछे हटे हैं। कसम से यार यहाँ पर कोई खड़ा था यार, पता नहीं यार इसमें रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन खड़ा था यार। चेक कर लो, मैंने नहीं अभी तक जाना। वो यार अल्लाह करे जी कि रिकॉर्ड हो गया। और मुझे नहीं पता कि मेरा
नाइट विजन जो है वो उस डायरेक्शन पे आया या नहीं आया, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा यार। तो कुछ ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जो नाइट विजन के अंदर ही होती हैं। गार्ड चंदी आपने भी नहीं देखा यार? हैं? मैं आपके पीछे हूँ। शायद मुझे अगर मैं बात करने लगा, हमने शायद नोट भी किया हो, मेरे मुंह से अल्फाज निकलने ही लगे थे, तो अचानक से आप आगे हो तो बोला ही नहीं गया, मैं भी पीछे हट गया उसी टाइम। यार एकदम से जब चीज़ आपके सामने आती है ना, आपको समझ नहीं आता। ये मेरे दिल की आप धड़कन चेक कर लेना, बहुत तेज हो गई है। कहाँ है यार वापस जाने का रास्ता? किधर साइड पे? हैं? ये तो वही तरफ उस तरफ किधर है? चलो यार। ओए वो खड़ा है पीछे, इधर ओए इधर ओए, इसके पीछे खड़ा है कोई। चल भाई, इसके पीछे खड़ा है। हाँ? इसके पीछे कोई चीज खड़ी है यार। यार जाने का रास्ता भी इधर से ही है। लाइट आगे करना। मैंने तो यार अपनी आँख से बिल्कुल क्लियर नजर आया यार मुझे, इस जगह पर खड़ा था कोई। किधर? यार इस जगह पर खड़ा था, इस जगह पर, वहां हम तो इसी जगह पर खड़ा था ऐसे। यहाँ पे आते फोकस आउट हो गया यार। बिल्कुल इसी जगह मैंने यार वाज़े मुझे नजर आया। मैंने एक दफा इधर रास्ता ही देख रहा था, मैंने देखा है तो ऐसे खड़ा था, ऐसे कोई चीज खड़ी थी, तो मेरी नजर पड़ी, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि पीछे हट जाएं। इधर मेरे राउंड देखे। चलो यार मूव करें चलो यार, कि मुसलसल हमें अब तो वाज़े नजर आनी शुरू हो गई हैं चलो ये यार चीज़ें। जान भाई आ जाओ यार, बहुत हो गया, आ जाओ। इधर है साइड में। ये वही जगह है ना हाँ जी, जिसके बारे में कह रहे थे वो? वही है। हाँ देखो, आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं यार, आ जाओ यार, बहुत हो गया। रिकॉर्ड करने चलो यार, बहुत है। साइडों से आनी शुरू हो गई। हाँ यार कर दो यार, दुखने शुरू हो गया।